काफ़ी अच्छी है। जो एग्जामिनर इसमें से आज जो कोई भी बच्चा बोर्ड एग्जाम की या कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के इसमें काफ़ी और क्वेश्चन हैं जो कि इस वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न के बारे में। तो प्रश्न की बात करें तो हमारे पास प्रश्न है 1.5 मीटर लंबा यानी 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का कुंजन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। तो मान के चलते हैं कि कोई स्टूडेंट है, यानी हम मान के चलते हैं कि कल्पना करेंगे सबसे पहले। तो ये क्या हुई जमीन, ये क्या हुई बच्चों जमीन हो गई, और इस पर क्या है एक है भवन, ये क्या हो गया जिसको हम कहेंगे भवन, इसको क्या कहेंगे हम भवन कहेंगे, ठीक है बच्चों। अब इस भवन के सामने कोई बच्चा खड़ा है इस वाले पॉइंट पर, और यहाँ से अगर ये बच्चा यहाँ पर देखता है तो इस वाली लाइन है, इस लाइन को हम कहेंगे क्षैतिज स्तर। इसमें ये वाला स्तर भी क्या है, ये भी क्या है क्षैतिज है, ये वाला हिस्सा भी क्या है क्षैतिज है। कौन सा है, ये क्षैतिज लाइन है, क्षैतिज स्तर है। तो ये क्षैतिज है तो ये भी क्या हो जाएगा क्षैतिज हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे सुविधा के लिए इसका हम नाम दे देते हैं, इसको मैंने नाम दे दिया ए, ठीक है बच्चों। अब क्या करता है ये बच्चा यहाँ पर खड़ा होता है और आगे की ओर देखता है इसको भवन के शिखर को, ये क्या है भवन का शिखर है, ये कौन सा पॉइंट है भवन का शिखर है। जब ये बच्चा यहाँ से भवन के शिखर को देखता है तो यहाँ से इसकी नजरों के द्वारा जो रेखा बनती है इस रेखा को कहते हैं हम दृष्टि रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं बच्चों, दृष्टि रेखा कहते हैं। और जो दृष्टि रेखा और जो क्षैतिज स्तर है यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये इस कोण, ये कौन सा कोण है, ये है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। अब क्या करता है ये बच्चा कि इस वाले पॉइंट से यानी इस वाले को मान लेता हूँ क्यों है। अब इस वाले पॉइंट से यानी ये ए पॉइंट से, इसको क्या कहेंगे हम ए पॉइंट कह देते हैं। इस ए पॉइंट से थोड़ा चलता है, क्या चलता है थोड़ा दूर चलेगा। अब ये चलकर कहाँ आता है इस वाले पॉइंट पर आ जाता है, इस वाले बिंदु पर आ गया चश्मा लगा के। और भाई साहब इसने कहा फिर आगे की ओर बढ़ा और यहाँ पर इसने देखा तो यहाँ पर ये ऊपर की ओर ये एंगल बनाएगा, इसका क्या बनाएगा एंगल इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से देख रहा है तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो मैं इसका नाम दिया ए, तो इसको दे देता हूँ मैं बी, और इसको दे देता हूँ मैं सी, और इसको दे देता हूँ मैं डी, और इस वाले को मैं मान लेता हूँ पी क्यू। क्या मान लेता हूँ, पी क्यू मान लेता हूँ। उसमें दिया हुआ है कि जो भवन है इस भवन की ऊंचाई है, टोटल ऊंचाई की बात करें इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट तक टोटल है 30 मीटर। कितना है ये, यहाँ तक ये 30 मीटर है। और यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, ये बच्चा, इस बच्चे की जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है। कितनी है, 1.5 मीटर ऊंचाई पर है। तो इसमें गौर करने वाली बात है कि ये बच्चा इसे अपनी नजरों से भवन को देख रहा है, ना कि पैरों से। जब नजरों से भवन देख रहा है तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो आंखों और दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच में बनेगा। तो आंखों के द्वारा जो बना क्षैतिज स्तर कौन सा है, ये वाला है, यानी एसी है। कौन सा है, एसी है। और भवन कौन सा है, इसमें डी क्यू है। कौन सा, डी क्यू है। तो यहाँ पर बच्चे की डिस्टेंस तो इसमें शामिल है, यानी 1.5 मीटर लंबा बच्चा भी तो है। हमें केवल क्या निकालनी है, सीढ़ी निकालनी है। तो सीढ़ी कैसे निकालेंगे बच्चों, इसको हम समझते हैं। और सबसे पहले क्या करेंगे, ये बच्चा यहाँ से ए से बी तक गया है तो कितनी दूरी तय की है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हम कर देते मान लेते हैं। तो माना लड़का ए से बी तक यानी ए बी, यानी क्या हो गया ए बी बराबर क्या मान लेंगे, एक्स मीटर। क्या मान लेंगे, एक्स मीटर मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसको हम एक्स मीटर मान लेंगे। यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक इसकी जो दूरी मान ली वो कितनी है, एक्स मीटर मान ली, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, अब बी से लेकर सी तक, तो बी से लेकर सी तक है ना, बी से सी की जो डिस्टेंस मान लेंगे इसको मान लेंगे 22 मीटर। क्या मान लेंगे, 22 मीटर मान लेंगे। यहाँ पर जो पी क्यू है वो पी क्यू कितना हो जाएगा, यानी पी क्यू का मतलब मेरा ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल हो जाएगा x प्लस के 22। क्या हो जाएगा, x प्लस के 22 हो जाएगा। तो यहाँ से जो पी क्यू कह दो इसको, या कह दो आप इसको AC। क्या कह दो, AC बराबर कितना हुआ, x प्लस के 22। कितना हुआ, x प्लस के 22 हुआ।
हमको पता है इसमें डी क्यू कितना है, डी क्यू ने भवन की ऊंचाई है इसमें 30 मीटर और जो बच्चे की है 1.5 मीटर। तो इसमें हम बात करें, इसमें बच्चे की डिस्टेंस है सी क्यू बराबर देखें, और इसमें ये बच्चा कौन सा है, ये वाला पॉइंट, तो ये सी क्यू इसमें कितना है 1.5 मीटर है, और भवन की ऊंचाई कितनी है, डी क्यू कितनी है, डी क्यू बराबर है वहां इसमें 30 मीटर, कितनी है 30 मीटर। हमें निकालना क्या है, केवल डी सी निकालना है, तो यहाँ से हम डी सी निकालेंगे, तो डी सी बराबर होगा डी क्यू माइनस के सी क्यू, डी क्यू माइनस के सी क्यू। तो डी क्यू कितना है हमारे पास, डी क्यू की वैल्यू है हमारे पास 30, और सी क्यू की बात करें तो ये हमारे पास 1.5। अगर मैं इसको घटाऊंगा तो डी सी बराबर आएगा हमारे पास 28.5 मीटर। कितना आ गया बच्चों, 28.5 मीटर, कितना आ गया 28.5 मीटर आ गया। इसमें हमने डी सी को निकाल दिया, 28.5 मीटर आ गया है। हमें निकालना क्या है वो इसमें ध्यान देने की बात है, तो इसमें निकालना केवल x का मान, इसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो x के मान के लिए सबसे पहले हम इसमें देखेंगे ए सी डी में, इसमें देखेंगे ए सी डी क्या एक समकोण है, तो समकोण त्रिभुज ए सी डी में, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, इसमें देखेंगे ए सी डी में देखेंगे, ठीक है बच्चों। अब ए सी डी में देखेंगे तो इसमें ये बताओ कि जहां पर ये क्या है, लंब है, और ये क्या है आधार। तो लंब और आधार किसमें आता है, लंब और आधार आता है टेन के अंदर। तो यहाँ पर हम लगाएंगे टेन, तो यहाँ पर लगाएंगे टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब इसमें कितना है डीसी, लंब इसमें कितना है डीसी, और आधार की बात करूं तो आधार इसमें कितना है एसी, आधार कितना है इसे एसी, कितना बच्चों एसी। इसमें बात करें तो हमने कौन सा लिया त्रिभुज ए सी डी, यानी ए सी डी, तो एंगल हम कौन सा लेंगे इसमें 30 डिग्री। तो इसमें टेन 30 डिग्री बराबर डीसी की वैल्यू बात करें तो डीसी की वैल्यू होगी हमारे पास होगी कितनी बच्चों, यहाँ देखो 28.5। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 28.5 मीटर बटे, इसमें एसी की वैल्यू बात करें तो एसी का मान कितना है, इसमें एसी और पी क्यू दोनों क्या है बराबर हैं, एसी और पी क्यू क्या दोनों आपस में क्या है बराबर हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस की बाई, क्या लिखेंगे x प्लस की बाई लिखेंगे। अब क्या हमको पता होता है कि जो टेन 30 की वैल्यू होती है वो टेन 30 का मान होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3 इक्वल टू यहाँ पर होता है 28.5/x प्लस के बाई। हमको करना क्या है, x प्लस वाई का मान, x प्लस वाई बराबर आएगा हमारे पास 28.5/√3। तो इसमें x प्लस वाई बराबर आ गया हमारे पास 28.5/√3 आ गया। यहाँ से निकल इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, हमें अब ज्ञात करना है बाई का मान, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किसका मान है, यहाँ पर ये बाई है, ठीक है बच्चों। अब हमें बाई का मान ज्ञात करेंगे तो बाई के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज देखेंगे बी सी डी में, इसमें देखेंगे बी सी डी में। तो समकोण त्रिभुज बी सी डी में, इसमें देखेंगे बी समकोण त्रिभुज बी सी डी में। तो बीसीडी में देखेंगे तो इसमें बीसीडी में देखें तो हमारे पास वही लगेगा टेन, क्या लगेगा इसमें भी क्या लगेगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इसमें लंब कितना है हमारे पास डीसी है, और आधार की बात करें तो आधार हमारे पास कौन सा है, बीसी है। तो इसमें टेन लगाएंगे, हमने थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो टेन 60 बराबर 28, बीसी का मान कितना है 28.5, कितना निकाला हमने 28.5, और बीसी का मान कितना है 22 है, बीसी का मान कितना है 22 है। तो हमने यहाँ पर रख दिया टेन 60 बराबर 28.5/22 आएगा। अगर हम बात करें इसके आगे अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट हमारे पास इसमें देखेंगे। अब यहाँ क्या करें, टेन 60 का मान यहाँ पर हम रखेंगे, तो क्या करेंगे टेन 60 बराबर आएगा 28.5/22। तो टेन 60 डिग्री बराबर 28.5/22। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3 होती है, कितना होता है √3/1 इक्वल टू इसमें 28.5/22। अगर हम y की वैल्यू की बात करें तो y का मान आएगा हमारे पास 28.5/√3, कितना आएगा हमारे पास 3 आएगा, कितना आ गया। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई y बराबर 28.5/√3। अब करना क्या है कि हमने जो y का मान, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करेंगे, y का मान पुट कर देंगे।
तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में y का मान पुट कर देंगे, रख देंगे। तो क्या करेंगे, y का मान रखेंगे। तो समीकरण एक में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो जब y का मान रखेंगे इस वाले क्वेश्चन में, तो देखेंगे तो x प्लस के y बराबर 28.5 अंडर की 3। करना क्या, इसमें y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x प्लस 28.5 अंडर के 3 इक्वल टू 28.5 अंडर के 3, कितना आ गया, अंडर के 3। करना क्या हमको, इसको हम ले जाएंगे इधर, चले जाएंगे इधर ले जाएंगे, तो जाएगा x बराबर 28.5 अंडर के 3 माइनस के 28.5 अपॉन कितना आएगा, अंडर के 3 आएगा, कितना आएगा, अंडर के 3। हम करेंगे क्या, इसका मल्टीप्लाई करें तो इसमें से अगर क्या लेते हैं, अंडर के 3 कॉमन लेते हैं, यानी इसमें अगर इसका इसके नीचे में क्या एक मान लेता हूँ, तो x इक्वल टू यहाँ पर आएगा इसका अंडर के 3 आएगा, 1 का डिवाइड करेंगे अंडर 3 से तो कितना आएगा, अंडर 3 आएगा, अंडर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे अंडर 3 से तो ये आएगा हमारे पास 28.5 इंटू 3 माइनस, ये से क्या होगा, हट जाएगा, ये क्या करेगा, हट जाएगा, तो ये हट जाएगा तो बचेगा कितना, ये बचेगा हमारे पास 28.5 बचा केवल। तो इसमें x बराबर निकालें तो x बराबर इसमें से 28.5 अपॉन अंडर के 3 इंटू, इसमें बचेगा कितना, इसमें बचेगा हमारे पास 3 माइनस के 1। तो इसमें x बराबर बात करें तो ये 28.5 अपॉन अंडर के 3 इंटू 2, कितना आ गया, इंटू 2 आ गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू की बात करें तो यहाँ से x की वैल्यू आसानी से निकलती जा रही है, तो यहाँ पर निकालेंगे हम x की वैल्यू। आप देख सकते हो कि इसमें इसका मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर आएगा, इसमें देखेंगे x बराबर, इसका गुणा करूंगा मैं, क्या करूंगा, गुणा करूंगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 57, कितना आएगा, 57.0 बटे अंडर के 3, कितना आ गया, अंडर 3। अब मैं क्या करूंगा, इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 बटे अंडर के 3 इंटू अंडर के 3 अपॉन अंडर के 3। जैसे मैं अंडर 3 करूंगा तो इसमें x बराबर 57 इंटू अंडर के 3 बट्टे 3, 3 से काट देंगे देखो 57 को, तो कितना आएगा हमारे पास, 3 1 3, 1 आएगा, बचेगा कितना, 2 27, तो हमारे पास कितना में 27। तो अगर वैल्यू की बात करें तो x बराबर आएगा हमारे पास 19 अंडर के 3, कितना आ गया बच्चों, x का मान आ गया हमारे पास 19 अंडर रूट के 3, x बराबर 19 अंडर रूट 3 वैल्यू आ चुकी है। तो इस प्रकार देखें तो x बराबर आएगा हमारे पास, x बराबर आएगा 19 अंडर रूट के 3 मीटर। तो बच्चे ने कितनी दूरी तय की है, बच्चे ने दूरी तय की है हमारे पास, जब बिंदु A से B तक गया है, तो उसने 19 अंडर रूट के 3 मीटर की दूरी तय की है। तो आई होप मैं ऐसा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। तो जो x की वैल्यू है यही हमको क्या करनी थी, ज्ञात करनी थी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि AB बराबर कितना आएगा, AB बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना, 19 अंडर रूट के 3 मीटर। तो ये हमें क्या करना था, निकालना था। तो बच्चे ने जब बच्चा A पॉइंट से B पर गया है तो उसने 19 अंडर रूट के 3 मीटर की दूरी तय की है।